नमस्कार। जगजीत की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सुसाइड यानी कि आत्महत्या हमारे भारत में चिंता का विषय बनती जा रही है। बेरोजगारी, घरेलू झगड़े, मानसिक बीमारियों, कोरोना और लॉकडाउन जैसी मुश्किलों ने लोगों में निराशा भरी है और नतीजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में ही भारत में रिकॉर्ड 1,53,000 लोगों ने आत्महत्या की, यानी कि हर 4 मिनट में एक सुसाइड। आत्महत्या यानी सुसाइड को भारतीय कानून में मान्यता नहीं मिली है और इसीलिए आत्महत्या की किसी भी कोशिश को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन पिनल कोड की धारा 309 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या की कोशिश करता है या आत्महत्या के प्रयास के लिए कोई भी कार्य करता है तो वह एक अपराध माना जाएगा और ऐसा कोई भी प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक की साधारण कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यहां एक सवाल उठता है, सभी के मन में उठता है कि कोई व्यक्ति जब पहले से ही इतनी परेशानियों से गुजर रहा हो, इतने अधिक मानसिक तनाव में जी रहा हो कि उसे अपना जीवन समाप्त करने का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़े, तो क्या ऐसे आदमी पर आत्महत्या के प्रयास के लिए धारा 309 आईपीसी में मुकदमा चलाकर सजा देना जायज होगा क्या? आखिर क्या है भारत में इस पर कानूनी स्थिति? चलिए समझते हैं। भारत में आईपीसी की धारा 309 की संवैधानिक वैधता को कई बार चुनौती दी गई। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। कहा गया कि जीने के अधिकार में स्वेच्छा से मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए और इसलिए धारा 309 को निरस्त कर देना चाहिए। इसी तर्क को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1994 में हुए फैसले पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में धारा 309 आईपीसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस धारा को क्रूर भी माना, जो कि मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को दोबारा सजा देता है। पर बाद में 1996 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बड़ी खंडपीठ ने ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार के केस में अपने पिछले फैसले को रद्द करते हुए आईपीसी की धारा 309 की संवैधानिक वैधता को फिर से बरकरार कर दिया। यानी कि इस फैसले के बाद आत्महत्या की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते थे। कानूनन ये स्थिति 2017 तक लागू रही, पर फिर इस कानूनी स्थिति को एक तरह से पूरी तरह बदल के रख दिया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने। सन 2017 में पारित इस कानून ने इनडायरेक्ट रूप से 309 आईपीसी की मारक क्षमता को ही खत्म कर दिया। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की धारा 115 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या का प्रयास करता है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति अत्यंत मानसिक दबाव में था और उसने इसी दबाव में आकर आत्महत्या का प्रयास किया था। और जब तक इस धारणा के विपरीत साबित नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत ना तो कोई मुकदमा चलेगा और ना ही उसको कोई सजा मिलेगी। साथ ही साथ इसी धारा में संबंधित सरकारों को यह हिदायत दी गई कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसने आत्महत्या का प्रयास किया हो उसके इलाज और पुनर्वास का उचित प्रबंध करे। तो कानून की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे धारा 309 आईपीसी अभी भी देश में वैध है और लागू है, पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने इसके प्रभाव को खत्म सा कर दिया है और ये मानते हुए कि आत्महत्या के प्रयास करने वाले व्यक्ति ने यह प्रयास अत्यंत दबाव में आकर किया होगा, उसे आईपीसी की धारा 309 में सजा नहीं मिल सकती। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सोचिए मत, इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही जगजीत की दुनिया के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।